चलिए देखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट आज हमें पढ़ना है। द एलिमेंट्स in which last electron enters in S subcell are called S block element. इट मीन्स जिस एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर होगा उसको क्या कहेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। फाइन। अब हम कैसे पहचानेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर हो रहा है कि पी में एंटर हो रहा है कि डी में? सो वी हैव टू गो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे एलिमेंट्स का और उसके बेसिस पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ हो रहा है। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कह दिया एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता है। अब ये देखना है कि ये एलिमेंट एस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 1s2 अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। सी हियर, सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हुआ है? एस सबसेल में। आपने देखा, काउंट करेंगे 2, 4, 6, 10 हो गया और ये हो गया 11। जो 11th इलेक्ट्रॉन था सोडियम का वो एंटर हुआ है किसमें? एस सबसेल में। इसलिए इसको हम क्या कह देंगे? सोडियम को एस ब्लॉक एलिमेंट। राइट। सो these elements are placed in first and second group of the periodic table। यानी ये एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में प्लेस्ड किए गए हैं। अब ये एलिमेंट्स कौन से हैं आप इसको लिख लीजिए, फिर हम रफ करते हैं। सही है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट कहा गया है। सी हियर, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स को हम यहाँ लिख रहे हैं। इसमें आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। These are the elements of first group. Now the second group element, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and last one is radium। अब देखिए, इन सभी एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा केस है, इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट से भी मिलती है और 17th ग्रुप हैलोजन से भी मिलती है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इन एलिमेंट्स को, अब इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे, इसके लिए एक बहुत सिंपल से राइम्स हैं, आप जानते हैं, इसको नहीं जानते हैं तो सीख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। क्या मतलब हुआ इसके? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इस तरह से आप इन एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हैं। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम। ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है। इनको अगर हमें याद करना हुआ कैसे याद करेंगे? लर्न कर सकते हैं इसको बहुत ईजिली। कहते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी।
लर्न कर लीजिए बहुत इजीली तरीके से। बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, या कह सकते हैं क्या, बेटा मांगे कार सेंट्रो बापरा जी, जो भी आपको मांगना हो मांग लीजिए। यहाँ पर दोनों ग्रुप यानी जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं इनको आपको लर्न करना है। क्लियर? अब एस ब्लॉक एलिमेंट है, बना लिया इसको। चलिए आइए देखिए, हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं। इनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस सी हियर, एटॉमिक रेडियस होता क्या है पहले इसको समझ लें। एटम स्फेरिकल शेप का है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, और इसके सराउंड में एक डेफिनिट सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, राइट। इस सर्कुलर पाथ में, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। एटॉमिक रेडियस किसको कहा गया है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस से लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस क्या कही जाएगी? एटॉमिक रेडियस। एनी डाउट? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, से हियर, डिस्टेंस फ्रॉम द nucleus to the outermost cell electron is known as atomic radius. Fine. अब इस एस ब्लॉक एलिमेंट में रेडियस की बात करें तो रेडियस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वो देखने की ज़रूरत है। जरा समझिए, आपने कहा कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेडियस को, आइए देखते हैं। समझिए जरा, सबसे पहला फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड इफेक्टिव से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, किस तरह से ये रेडियस को अफेक्ट कर रहा है, आइए समझिए जरा। आपने कहा साहब न्यूक्लियस है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इसके बाहर डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। न्यूक्लियस इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना चाह रहा है, न्यूक्लियस इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना चाहता है, राइट। न्यूक्लियस जितना फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई कर रहा है उतना फोर्स सभी इलेक्ट्रॉन्स पर अप्लाई करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल में है, आउटर सेल में है, उस पर उतना फोर्स अप्लाई नहीं हो पाता है, इसलिए क्योंकि ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको रिपेल भी कर रहे हैं। इसके रिपल्सन की वजह से न्यूक्लियस और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, राइट। दिस रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू इंटरवीनिंग सेल इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। इट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। इसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसको शील्डिंग इफेक्ट बोल रहे हैं। जो ये अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन की वजह से न्यूक्लियस और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उस अट्रैक्शन में कमी आ रही है, रिडक्शन हो रहा है। तो दिस रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ? That actual force of attraction applied on the outer cell electron is known as effective nuclear charge. Means
आप कह सकते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर, यानी आप कह सकते हैं जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा, कहीं कहीं पर इसको एस भी लिखा जाता है। अब यहां पर जेड एक्चुअल क्या है, दिस इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड दिस सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या इसको कहते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। अब जरा ध्यान दीजिए इस बात पर, अगर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ मींस न्यूक्लियस और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस अट्रैक्ट हुआ, इंक्रीज हुआ मींस अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, और अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। बोलिए भाई, अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि आपने जो बताया अभी एटॉमिक रेडियस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या इफेक्ट हो रहा है, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज विद इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं क्या, एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। एनी डाउट? बोलो भाई। अब जरा देखिए, अगर आपने कह दिया यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी शील्डिंग इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा रेडियस पर, शील्डिंग इफेक्ट का रेडियस पर क्या इफेक्ट होगा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है मींस इनका जो रिपल्सन है वो इंक्रीज हो रहा है, और रिपल्सन इंक्रीज होगा तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मींस आप कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस, इसको हम रफ कर दे रहे हैं यहां पर, ध्यान दीजिए, रफ कर दें इसको। देखिए जरा क्या कह सकते हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज with increasing shielding effect। शील्डिंग इफेक्ट बताओ भाई, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ, यानी एटॉमिक रेडियस is directly proportional to shielding effect। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? आई होप एटॉमिक रेडियस के ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर?